गाइस, आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि भाई एक वीडियो में आपको मिलेगा संपूर्ण मैथ, संपूर्ण डीआई। आपको भी पता है उसमें होता कुछ नहीं है, 2-3 घंटों में आपको एक छोटा सा पार्ट बताया जाता है। लेकिन आज का जो वीडियो है ये कोई ऐसा लंबा मैराथन तो नहीं है, लेकिन इस छोटे से छोटे वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं जिससे आपका मैथ्स और डीआई दोनों को मिला करके 80% क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। 80% मैथ्स एंड 80% डीआई जो है आप केवल इस फॉर्मूले की मदद से कर लोगे। ये कोई क्लिक बेट नहीं है और मैं आज आपको समझाऊंगा कि वो क्या है जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर अब टाइम इतना बचा नहीं है एग्जाम में, और अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं ऐसे में पूरा मैथ्स को सीखना समझना अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बेसिक हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो आइए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसी क्या चीज है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, या क्या ऐसा फॉर्मूला या कंसेप्ट है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है मैथ्स में भी और डीआई में। मतलब इसको आप क्लियर करोगे तो मैथ्स में तो आप अच्छे हो ही जाओगे, लेकिन डीआई भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो गाइस, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बहुत मजा आएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको एक मार्गदर्शन भी मिलेगा कि मैथ्स को हम कहाँ से स्टार्ट करें और क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर नहीं देखी है तो भाई इसको लाइन से देख लो, क्योंकि पूरा आपका रिवीजन हो जाने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ये अवेलेबल है, इनको जरूर से चेकआउट करो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है फ्री में आपको मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, एग्जाम आने वाले हैं, इनको जरूर से लगाओ। और इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज पेपर 1 के क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो पूरे अलग अलग सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिलेंगे। इसके लिए लिंक जरूर से डिस्क्रिप्शन में चेक करें। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की? आज हम बात करने वाले हैं इस परसेंटेज के फॉर्मूले की। अब आप बोलोगे यार हमको तो पता है परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। रुको, मैं आपको लाइव डेमो के साथ ये चीज दिखाने वाला हूं कि कैसे सेम फॉर्मूले का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, सेम फॉर्मूले का यूज करके कैसे इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है, सेम फॉर्मूले का यूज करके कैसे डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन बनता है, और सेम फॉर्मूले का यूज कैसे हमारे डीआई में भी होता है। जी हाँ, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। अभी तक आपने पढ़ा है अपने स्कूल वगैरह में या जहां पे भी आपने कोचिंग अगर करी हो कि हाँ भाई इंटरेस्ट का एक अलग फॉर्मूला है, डिस्काउंट देने का एक अलग फॉर्मूला है, प्रॉफिट लॉस निकालने का एक अलग फॉर्मूला है, और परसेंटेज तो एक अलग फॉर्मूला है। मैं आज आपको बताने वाला हूं ये कुछ भी अलग नहीं है। और अगर आप इसका बेस समझ गए, ये फाउंडेशन, ये जो जड़ है, जो नींव है, अगर आप समझ गए तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अलग अलग दिखेंगे ही नहीं, ये सब आपको एक क्वेश्चन की तरह दिखेंगे। हम सारे के सारे क्वेश्चंस आज करेंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सब एक ही चीजें हैं और इसको समझ करके आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक चीज से। आई थिंक आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि ये परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। मेन वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू पार्ट वैल्यू। अब ये मेन क्या है, पार्ट क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो भाई, परसेंटेज या जितने भी मैंने नाम लिए, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले होती है मेन वैल्यू और उसके बाद होती है पार्ट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रोटी है, आपकी रोटी को आप मेन वैल्यू या मुख्य चीज मान सकते हो, और मान लो इसमें से आपने रोटी का कुछ टुकड़ा अपने दोस्त को दिया, तो जो टुकड़ा निकाला गया उसको आप पार्ट वैल्यू मान सकते हो। तो हमेशा जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं, आपकी रोटी किसी भी साइज की हो, हमेशा मेन वैल्यू को 100% माना जाता है, एंड देन उसका कुछ पार्ट जो है वो हर सवाल में निकल करके आता है। बेसिकली हर जगह जितने भी क्वेश्चन, जितने भी मैथ्स के 80-90% कंसेप्ट्स हैं, उसमें यही चीज फॉलो होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक रोटी का मतलब कुछ रकम है, मान लीजिए आपके पास, मान लो आपके पास है 1200 रुपए, है ना, और मैं आपको बोलूं कि आपको अपने दोस्त को देने हैं 20% रुपए, है ना, 1200 के आपको 20% रुपए देने हैं। तो जैसे मैंने बोला ये 1200 जो है, क्योंकि ये मेन वैल्यू है, तो ये एक्चुअली बराबर है 100% के, और इसका एक टुकड़ा यानी 100% का एक टुकड़ा जो कि 20% है, वो आपको आपके दोस्त को देना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ 1200 का जानना पड़ेगा, 1200 रुपए के कितने रुपए यानी कि कितनी पार्ट वैल्यू जो है वो बेसिकली 20% के बराबर होगी।
है ना। तो यहां तक बहुत बच्चों को हो सकता है पता हो, जिनको नहीं पता ये चीज अच्छे से देख लो। और इसके बाद हम इसके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी देखने वाले हैं थ्रू आउट मैथ्स, जिस जिस तरीके से ये आता है, सेम चीज जिस जिस तरीके से बन के आती है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, मेन वैल्यू को आप रेट से गुणा करके 100 से भाग करोगे तो पार्ट वैल्यू आएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1200 रुपए है, 1200 को आप रेट से भाग करो, 1200 का आपको 20% निकालना है, इससे गुणा करके आप 100 से भाग कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा 240। यानी कि 1200 रुपए का जो 20% होता है वो 240 रुपए होता है। बस अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा पलट दें तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनेगा जो आपका हर जगह यूज होगा। अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले से हमें निकालना हो कि रेट की वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम इसी फॉर्मूले से डिराइव करें रेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पार्ट वैल्यू को 100 से गुणा करके अगर मेन वैल्यू से भाग दे दें तो रेट निकलता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से अगर हम देखें, मान लीजिए आपके पास 1200 रुपए हैं और आपको आपके दोस्त को देने हैं 240 रुपए। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने टोटल जो पैसे आपके पास हैं उसका कितना प्रतिशत अपने दोस्त को दे रहे हैं। सेम वही चीज है, बस वेरिएबल्स आगे पीछे हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास पार्ट वैल्यू अवेलेबल है, यानी कि जो टुकड़ा आप अपने दोस्त को दे रहे हैं या कहीं खर्चा कर रहे हैं, एक टुकड़ा जो रकम मेन रकम का होता है वो पार्ट वैल्यू होता है, ये जो है आपके पास है, जो कि 240 रुपए के रूप में है। और एक होता है मेन वैल्यू, जैसे मैंने बोला जो शुरुआत की बड़ी रकम, तो ये हमारे पास हो गई मेन वैल्यू। अब हमें पता करना है रेट कितना है, यानी कि जो पार्ट वैल्यू जो है ये मेन वैल्यू का कितना प्रतिशत है। तो बस यही जो फॉर्मूला है इसमें आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240 गुणा 100 बटे 1200, यानी कि जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। और बस यही एक फॉर्मूला है जिसको आपको हर जगह यूज करना है। और अब हम इसके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड डेरिवेशंस देखने वाले हैं कि कहां कहां ये फॉर्मूला यूज होता है। वीडियो में अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसके आगे जरूर से बढ़ना, वरना कोई भी फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं इस सेम फॉर्मूले के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसकी लैंग्वेज पढ़ो। यहाँ पे केवल और केवल प्रतिशत की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है अमन की सैलरी जो है वो 500 रुपए है और इस मंथ की सैलरी में उसे 50% बोनस भी ऐड होकर के मिला है। अब पूछा जा रहा है कि अमन को उसकी सैलरी का कुल कितना बोनस मिला है। तो बहुत इजी है, ये जो बोनस है ये एक टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? इस पूरी सैलरी के बेसिस पे एक अलग टुकड़ा बनाया गया है, तो ये हमारी हो जाएगी पार्ट वैल्यू। अमन की जो सैलरी मिलती थी उसको हर महीने, ये बेसिकली एक बड़ा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा का बड़ी राशि है पूरी की पूरी, तो ये है मेन वैल्यू। सिंपल है, कितने प्रतिशत बोनस मिलता है, सेम वही फॉर्मूला, मेन पार्ट वैल्यू इंटू 100 अपॉन मेन वैल्यू इक्वल्स टू रेट। यानी कि 500 को आप 100 से गुणा करोगे, 50 से भाग करोगे और 50 से आप इसको गुणा करोगे और 500 से भाग करोगे तो आपको 10 जो है आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो सैलरी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, 10% बढ़ोतरी हुई, इसीलिए 500 रुपए उसके पास थे जिसमें उसे 50 रुपए यानी 10% बोनस जो है मिला। अब आओ इसको देखते हैं दूसरी लैंग्वेज में। ये सेम चीज, सेम रकम, सेम नंबर, लेकिन कैसे इन्हीं सब चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में ढाल दिया जाता है, जबकि फॉर्मूला सेम लगाना होता है, कुछ भी अलग नहीं होता, केवल शब्दावली जो है वो बदल जाती है। तो देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहां लिखा है अमन ने एक आइटम खरीदा 500 रुपए का और उस आइटम पे उसने 50 रुपए जो है प्रॉफिट कमाया, है ना। 50 रुपए प्रॉफिट कमाया किसी आइटम को बेचने पे, और उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। अगेन सेम वही बात है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी और क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। अब जिस चीज को हम कह रहे थे मेन वैल्यू, यहां प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में वही चीज जो होती है वो कॉस्ट प्राइस बन जाती है, और जिस चीज को हम कह रहे थे रेट, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बन जाता है। बाकी फॉर्मूला पूरा वही है। अगर
₹50 प्रॉफिट हुआ है जबकि कॉस्ट प्राइस हमारा ₹500 है, तो सेम वही चीज है, हमारा जो प्रॉफिट है उसे 100 से गुणा करके जब हम कॉस्ट प्राइस से भाग देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 10% निकल आएगा। ये सेम टू सेम वही चीज है। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि 100 सूत्रों को, 100 फॉर्मूलों को याद करने से अच्छा है कि एक फॉर्मूला अगर जड़ से समझ में आ गया तो काफी सारी चीजें आपकी ऐसे ही मैथ्स में क्लियर हो जाएंगी। अगला, अगेन इसी सवाल को हम इंटरेस्ट का बना देते हैं यहाँ पे, यानी कि जहां ब्याज आपको मिलता है। इंटरेस्ट के सवाल में देखो भाषा क्या हो जाएगी, अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹500। अमन ने ₹500 जो है इन्वेस्ट करे कहीं पे, लिखा है 1 साल के बाद उसको ₹50 इंटरेस्ट मिलता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब इंटरेस्ट के सवाल में जो मेन वैल्यू होती थी वो हमारी यहां पे हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। तो जहां परसेंटेज में मेन वैल्यू बोल रहे थे, प्रॉफिट के सवाल में उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलने लगे, और इंटरेस्ट के सवाल में सेम उसी रकम को हम क्या बोलने लगे, प्रिंसिपल बोलने लगे। ₹50 जो है ये कमाया हुआ इंटरेस्ट है, और पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब ध्यान से समझो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये कुछ और नहीं है, सेम वही परसेंटेज का फॉर्मूला है जिसकी हम लोग ने अभी बात करी। यानी कि जब हम करते हैं मेन वैल्यू इन, ओके ठीक है, तो अगर यहां पे आपको रेट निकालना है तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू टी, ये बन जाएगा। और सेम चीज हम भी यहां पे कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा बना है ₹50, जिसे हमने 100 से गुणा करा और भाग करा हमने प्रिंसिपल से, जो कि है 500। अब यहां पे केवल एक अंतर है, कि यहां पे हम ईयर भी ऐड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, और ईयर इस केस में हमारा 1 है, तो यहां पे हम 1 को गुणा कर देंगे, और सेम वही चीज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी आएगा, क्योंकि रेट यहाँ रहेगा। आई होप आप समझदार हैं, इतनी छोटी मोटी चीजें आप समझ लेते हैं। ओके, अब सेम चीज को अगर हम डिस्काउंटिंग का सवाल बना दें तो सेम वही चीज रहेगी, बस यहाँ पे भी जो है टर्म्स बदल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है अमन एक आइटम को ₹500 में सेल करता है, और ₹500 जो सेल कर रहा है उसमें डिस्काउंट जो है और ₹50 का दे देता है, तो कितना प्रतिशत डिस्काउंट वो देता है। अब जो चीज मेन वैल्यू है परसेंटेज के सवाल में, वो मेन वैल्यू यहां पे बन जाती है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगता है। अगर आप डिस्काउंटिंग में अच्छे हैं तो आपको पता होगा, सवालों में जिस रकम के ऊपर डिस्काउंट लगता है उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, जो कि परसेंटेज के सवालों में मेन वैल्यू है, इंटरेस्ट के सवालों में प्रिंसिपल है, और प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों में वो कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ कह रहा है मार्क्ड प्राइस है ₹500, डिस्काउंट दिया है ₹50, कितना प्रतिशत उसने डिस्काउंट आखिर दिया है। तो सिंपल है, सेम वही चीज हम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो डिस्काउंट का जो परसेंटेज बनेगा वो हमारा कैसे आएगा, वो आएगा हमारा टोटल डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क्ड प्राइस। और सेम वही चीज परसेंटेज का ही फॉर्मूला है कि 500 इंटू 50 इंटू 100 अपॉन 500 इक्वल्स टू 10%। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई। सब कुछ आपका मैथ्स में आता है, और परसेंटेज पे अगर आपकी डीप जानकारी है, डीप नॉलेज है, तो आपको मजा आ जाने वाला है। आपके कई सारे सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे परसेंटेज की जानकारी से। अब आओ देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में सेम फॉर्मूला कैसे यूज होता है। अब आपको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको सबसे पहले एक टेबल दिया होता है, उसमें कुछ डेटा होता है, और उसके हिसाब से आपको एक क्वेश्चन को करना होता है। अब इस डेटा को यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ईयर है 2020 और ईयर है 2021। 2020 में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 500 के हैं, और 2021 में एक्सपोर्ट जो है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है 2020 में अगर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ₹500 के हैं, और 2021 में एक्सपोर्ट्स जो है वो ₹50 से बढ़ गए हैं, तो कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई है। आपने अगर डीआई के सवाल लगाए हैं तो उसमें परसेंटेज ग्रोथ को देखना बहुत ज्यादा आम बात है। 90% डीआई के सवालों में कितना प्रतिशत ग्रोथ हुई, कितना प्रतिशत कम हो गया, यही सब चीजें होती हैं, और अगेन इसमें भी परसेंटेज लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर 2020 में ₹500 एक्सपोर्ट है और अगले साल 2021 में 50 बढ़ गया, तो इसका मतलब अगले साल ये हो जाएगा
550, यानी 50 की वृद्धि हो रही है। ये 50 रुपए की वृद्धि किस पे हो रही है? पिछले वर्ष के 2020 के रकम पे 50 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये 2020 वाली वैल्यू होगी मेन वैल्यू, और इंक्रीज हुआ है 50 का, तो ये 50 आखिर मेन वैल्यू का कितना प्रतिशत है? सेम वही फॉर्मूला, 50 गुणा 100 बटे 500 इक्वल्स टू 10%। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप सबके लिए परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैथ्स में बहुत दिक्कत है, आपको कुछ भी नहीं आता और आप लग गए टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस को तैयार करने, आप लग गए एवरेज और रेशियो को तैयार करने, आप टाइम एंड वर्क को ही किए जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले और बहुत सारी ऐसी किताबें जो मिसगाइड करती हैं कि उसमें ट्राइंगल और सर्कल और पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले रटने लग गए हैं, तो भैया सबसे पहले परसेंटेज को क्लियर करो। इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये बोलना नहीं था कि देखो भैया यही फॉर्मूला है और इसी से आपके सवाल सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं, इतना इजी यूजीसी नेट का पेपर नहीं है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज की ही जानकारी नहीं है तो मैथ्स को छोड़ करके आना, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चय आपने किया है कि नेट के पेपर वन में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, तो भाई आपको मैथ्स करनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को अच्छा करना है। और परसेंटेज को मैंने आपको एक डेमो, इजी डेमो दे करके दिखाई कि कैसे हर अलग अलग जगह पे परसेंटेज यूज होता है। और अगर आपने इन परसेंटेज के बेसिक नियमों पे अपनी कमांड अच्छी कर ली तो जितना घुमा फिरा के सवाल आ जाए आप ये सारे सवाल बहुत आराम से कर सकते हो। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, डीआई के जितने भी सवाल हैं वो सब आपके आराम से हो जाएंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा था मैथ्स को मैं कैसे तैयार करूं, ऑनलाइन आज ही सर्च करो इजी परसेंटेज क्वेश्चंस, इजी परसेंटेज प्रॉब्लम सम्स, तो आपको ढेरों वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको सरल सरल क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देंगी। और वही आपका पहला स्टेप है जहां से आप मैथ्स की तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। और एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहां आप अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन अलग अलग मॉक टेस्ट के फॉर्म में या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में स्मूथली लगा सकते हैं। प्लस हर ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं जो कि आप एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में या फिर एक सिमुलेशन के फॉर्म में घर बैठे बैठे लगा सकते हैं और अपना स्कोर देख के अपने परफॉर्मेंस की जांच भी कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है नीचे दिया है, प्लस ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो ताकि हम आपको जो फ्री डेमो है, जो फ्री क्वेश्चन एक्सेसिबल है वो आपको दिखा सके, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज अलग अलग करके आप सबके लिए रखा गया है। ठीक है, तो चलो गाइस आज के लिए इतना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर से बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।